ज्ञानगंज योगी और माँ आनंदमयी के बीच एक वार्तालाप और माँ के भक्तों की भी। एक दिन माँ आनंदमयी बाबा से मिलने बनारस के आश्रम आई। बाबा के शिष्यों ने उनका स्वागत किया। वह अपने शिष्यों के साथ बाबा विशुद्धानंद के पास बैठ गई। माँ के भक्तों ने बाबा से सूर्य विज्ञान की मदद से कुछ जादू दिखाने का अनुरोध किया। बाबा ने सहमति व्यक्त की और एक कांच और ढक्कन वाला कटोरा मंगवाया। उन्होंने उन्हें अपने सामने रखा, अपनी बाहें ऊपर उठाईं, अपने दाहिने हाथ की उंगलियां खोली और धीरे धीरे हिलाई। धीरे धीरे कटोरे में सफ़ेद, दानेदार, मुलायम मिठाइयाँ जमा होने लगी। मात्रा बढ़ रही थी। इसी प्रक्रिया के दौरान माँ आनंदमयी जोर से हंसने लगी। तुम क्यों हंस रही हो? बाबा ने पूछा। माँ ने उत्तर दिया, बाबा, मैंने आपका जादू समझ लिया है। बाबा ने कहा, तुम निश्चित रूप से समझ जाओगी, क्योंकि मैं यह तुम्हारी महाशक्ति की मदद से कर रहा हूँ। तब माँ ने अपने भक्तों से कहा, तुम सच में मूर्ख हो। बाबा की आध्यात्मिक थैली उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से भरी हुई है और तुम इन साधारण चीजों से संतुष्ट हो रहे हो। इस बीच सूर्य विज्ञान की मदद से तैयार की गई मिठाइयों से कांच का कटोरा भर गए। बाबा ने कटोरे को हाथ में लिया, ढक्कन खोला और सभी भक्तों और शिष्यों के बीच मिठाइयाँ बांट दी। सभी ने सहमति जताई कि ये मिठाइयाँ विशेष स्वाद और सुगंध वाली थीं, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। माँ ने बाबा से कहा, आप भक्तों को उस उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक सामग्री से वंचित क्यों कर रहे हैं, जो आपके पास है? बाबा ने धीमी, नरम आवाज में उत्तर दिया, कौन चाहता है उसे? फिर बाबा के शिष्यों ने माँ से कुछ प्रश्न पूछे। चलो एक पल के लिए रुके और इस पर विचार करें कि माँ आनंदमयी कौन थी और प्रतिष्ठित महात्माओं ने उनके बारे में क्या कहा। माँ का जन्म एक गांव में हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। उनका असली नाम श्रीमती निर्मला देवी था। वह शादीशुदा थीं और उनके पति ढाका के नवाब की प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में काम करते थे। माँ ने अपने पति का नाम भोलानाथ रखा। भोलानाथ ने माँ से संन्यास लिया और उनका नाम तिब्बतनंद रखा गया। माँ का नाम आनंदमयी उनके अपने शिष्यों ने रखा। माँ आनंदमयी के साथ प्रश्नोत्तर सत्र में जाने से पहले आइए महान महात्माओं जैसे राम ठाकुर, बाबा योगानंद, ठाकुर सीताराम बाबा, स्वामी महादेवानंद गिरी, मोहनानंद ब्रह्मचारी और महान व्यक्तित्वों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के विचारों को जान लेते हैं। सभी ने एक स्वर में कहा, वह जीवित दुर्गा है, जिसका मतलब है कि माँ दुर्गा एक मानव माँ के रूप में मांस और रक्त में जन्मी है। माँ और महान संतों तथा व्यक्तियों के साथ कुछ और संवाद और घटनाएं नीचे दी गई है। राम ठाकुर, माँ जगत जननी है। उन्होंने अपने शिष्यों की उपस्थिति में माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हालांकि माँ उनकी बेटी की उम्र की थी, वह बूढ़े थे और उनके शिष्य अंदर से नाराज थे क्योंकि वह माँ से बहुत बड़े थे। राम ठाकुर ने कहा, वह महाशक्ति है। योगानंद जी, लहिरी महाशय और महावतार बाबाजी की परंपरा के महान योगी ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं आपको विश्व कल्याण के लिए अमेरिका ले जाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, अगर बाबा अपनी बेटी को अमेरिका ले जाते हैं तो बेटी निश्चित रूप से जाएगी। मोहनानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि माँ आनंदमयी स्वयं माँ आद्या शक्ति है। जब माँ ने कनखल, हरिद्वार में 108 महान महात्माओं के साथ एक महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने मोहनानंद जी को सभी महात्माओं में मुख्य पुजारी बनाए। यहाँ माँ के महादेवानंद जी से मिलने की घटना है, जो भोलेनंद गिरी वंश के महान सन्यासी था। माँ एक दिन अचानक अपनी टीम के साथ बिना पूर्व सूचना के भोलेगिरी आश्रम, हरिद्वार गई। हालांकि स्वामी जी को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने सभी आश्रम निवासियों से कहा, जगत जननी आ रही है, आप सभी को उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ स्वामी जी से आयु में बहुत छोटी थीं, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया। माँ ने उनसे पूछा, आप कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा, सभी ब्रह्ममय है। फिर उन्होंने माँ से कुछ और प्रश्न पूछे, लेकिन स्वामी जी का उत्तर वही था, सभी ब्रह्ममय है। फिर माँ ने अपने शिष्यों से कहा, बाबा की आध्यात्मिक उपलब्धि को देखो। सीता रामदास ओंकारनाथ जी, महान भक्त और योगी, अचानक एक दिन जब माँ देहरादून में थीं, उनके पास गए। उन्होंने जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने कहा, माँ, आप अब अपना शरीर नहीं छोड़ सकती क्योंकि हमारा देश गंभीर संकट में है।
माँ ने उत्तर दिया, बाबा अपनी इच्छा स्वयं पूरी करेंगे। सीताराम बाबा ने एक आयुर्वेदिक दवा तैयार की और अपने सेवक से कहा कि वह दवा माँ को दे। माँ ने उसे लेने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन सीताराम बाबा लंबे समय तक 90 वर्षों से अधिक जीवित रहे और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। उदय शंकर, प्रसिद्ध नर्तक और कलाकार, ने एक बार माँ से देहरादून आश्रम में मुलाकात की। उन्होंने माँ से नृत्य के बारे में कुछ बताने की। माँ ने विभिन्न नृत्यों के विवरण, उनकी विशेषताएं, अंतर और उद्देश्यों को समझाना शुरू किया। उदय शंकर ने पूछा, माँ, आपकी शिक्षा प्राथमिक विद्यालय तक है, आपको यह सब कैसे पता है? यह आश्चर्यजनक है। माँ ने उत्तर दिया, बाबा, आपने केवल नृत्य पर किताबें पढ़ी है, लेकिन जिसने पूरी किताब पढ़ी है, जहाँ नृत्य एक छोटा अध्याय है, वह इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकती? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक, ने माँ से देहरादून आश्रम में मुलाकात की। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, माँ, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने देश, भारत, को स्वतंत्र बना सकूं। माँ ने कहा, बाबा सुभाष, आप अपने अंदर को नहीं जानते, इसी वजह से आप मुझे यह बता रहे हैं। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब हम अपने पहले के विषय पर लौटते हैं। माँ और गोपीनाथ कबीराज के बीच की एक बातचीत। गोपीनाथ, यदि मैं सीधे भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो गुरु की अवधारणा की आवश्यकता क्यों है? माँ, गुरु की आवश्यकता होती है। यदि आप ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपके लिए गुरु लाएंगे। बिना गुरु के आप भगवान तक नहीं पहुँच सकते। यदि आप गुरु प्रणाली पर विश्वास नहीं करते हैं, तो सीधे भगवान से प्रार्थना करें। इसके अलावा मंत्र चैतन्य की आवश्यकता है। शिष्य, गुरु अच्छा है या बुरा, इसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? क्या यह न्याय संगत है? माँ, यदि यह प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप इसे कैसे रोकेंगे? जब तक आपके पास दृढ़ विश्वास नहीं है, ये प्रश्न स्वचालित रूप से आपके भीतर उठते रहेंगे। प्रश्न, क्या एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाना न्यायसंगत है? माँ, गुरु सभी के लिए एक ही होता है। जब आप एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाते हैं, तो जब ज्ञान आता है, तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही है। पहले गुरु की कृपा आपको दूसरे गुरु को खोजने में मदद करती है। सभी गुरु एक समान होते हैं। जैसे विभिन्न रसोइयों में आग, भट्ठिया या लकड़ियां भिन्न हो सकती है, लेकिन आग एक ही होती है। गोपीनाथ, उन्होंने माँ से नाद के बारे में पूछा। जब नाद नाभि से प्राणवायु की सहायता से उत्पन्न होता है, तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? माँ, जब नाद उत्पन्न होता है, तो मुझे समझ आता है कि मैं अपने शरीर से अलग हो रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ, वैसी ही रहती हूँ। मेरा बाहरी शरीर और मन की चेतना बनी रहती है। वह स्थिति मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आती और नहीं मेरी इच्छा के अनुसार जाती है। यदि मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। उस समय मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक महिला, माँ, हूँ। मुझे अपने शरीर की याद नहीं रहती। मान लीजिए कि मैं शौचालय जाने वाली हूँ, और तभी वह स्थिति प्रकट होती है। इसके बाद भले ही घंटे बीत जाए, शौचालय की आवश्यकता नहीं होती। जब वह स्थिति स्वचालित रूप से चली जाती है, तो मुझे पता चलता है कि शौचालय की गति पहले जैसी ही रहती है। बिना किसी बदलाव के, यह कहते हुए माँ बच्चे की तरह हंसने लगी। वहाँ सभी लोग अत्यंत खुश हो गए और सभी ने माँ को प्रणाम करना शुरू कर दिया और माँ सभी को आशीर्वाद दे रही थी। इस वीडियो के लिए सामग्री प्रामाणिक स्रोतों जैसे आनंद वार्ता और घटनाओं का अवलोकन करने वाले लोगों के पहले हाथ के अनुभवों से एकत्र की गई है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।